मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मस्बत से मुस्तहकम करार दे दी। मूडीज ने रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी। पाकिस्तान का आउटलुक भी मस्बत से मुस्तहकम कर दिया गया। मूडीज रिपोर्ट में IMF रिगैन के तहत इस्लाहात में पेशरफ्त का हवाला दिया गया है। आलमी रेटिंग एजेंसी के मुताबिक तवक्कुआत हैं कि पाकिस्तान के ज़र-ओ-बादला ज़खायर बढ़ते रहेंगे, ताहम पाकिस्तान को ऑफशोर पार्टनर्स की ज़रूरत रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान और मुआशी टीम की पज़िराई। मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतराना इंतहाई खुशाइंद है। हुकूमती टीम इस रेटिंग को मज़ीद बेहतर करने के लिए कोशां है। ने मुआशी मुआज पर भी मजबूत पेशरफ्त की है। मुल्की मईशत के हुजम और फीकस आमदनी में इजाफे, मालियाती शोबे में इस्तेहकाम, मालियाती खसारे और फ़रात ज़र में रिकॉर्ड कमी, करंट अकाउंट सरप्लस और बैरूनी खातों में बेहतरी, बरामदात में डबल डिजिट इजाफे पे मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शरह सूद में मजीद कमी और बिजली भी सस्ती करेंगे। इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ आलमी मालियाती इदारे भी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि गुज़िश्ता 1.5 साल में मईशत मुस्तहकम हुई, पॉलिसी रेट में नुमायां कमी लाई गई। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते, टैक्स की शरह बढ़ानी होगी। मानता हूँ SME कर्जों में 41% इजाफा हुआ, लेकिन जैसे जैसे कर्जों की अदायगी होगी ये सूरत हाल बेहतर होगी। मोदी को सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा, वरना 6 दरियाओं का पानी छीन लेंगे। कराची वाले सिंधु दरिया का दिफा करना जानते हैं, भारत को सिंतास मुआहिदे को मानना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हब न्यू कैनाल तकरीब से खिताब, कहा भारत जैसा बुज़दिल दुश्मन पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी, भारत को सिफारती सतह पर भी मुंह की खाना पड़ी। शहर कायद की आवाम का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया है। हब डैम से नई कैनाल के जरिए कराची को पानी मिलेगा। लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची को शहबाज लो मिल गया है। अमेरिका दहशतगर्दी को काबू करने में पाकिस्तान की कामयाबियों का मोतरफ, मिलकर काम करने का अज़म। पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। डायलॉग में हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म का इरादा। BLA, दाइश खुरासान, TTP से मिलकर लड़ने का फैसला। अमेरिका ने पाकिस्तान की दहशतगर्दों को काबू करने की कामयाबियों को सराहा और जाफर एक्सप्रेस समेत खुजदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। डायलॉग में सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी के दहशतगर्दी में इस्तेमाल से निमटने पर इत्तेफाक किया गया। इदारा जाती ढांचे को मजबूत बनाने और सलाहियतों में इजाफा करने पर भी जोर दिया गया। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और खित्ते के अमन के लिए ये ताल्लुकात नहायत अहम हैं। अमेरिका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका वाबस्तगी की तस्दीक की है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस का कहना है कि सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान, भारत समेत दीगर मुल्कों में अमन कायम किया। पाक भारत एक ऐसा तनाज़ा था जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमेरिका की आला क़यादत ने एक मुमकिन तबाही रोकने में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका को गुज़िश्ता 1 साल से सबूत दे रहे हैं मजीद ब्रिगेड BLA का हिस्सा है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मजीद ब्रिगेड भी मुलव्विस थी। हमारे फराहम किए गए सबूतों पर अमेरिका को मजबूरन मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करना पड़ा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौक़े हक में पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल हुई। 4 दिन की जंग में दुश्मन को धूल चटाई। आज और कल आज़ादी के जश्न का दिन है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अजरबैजान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अजरबैजान के साथ मिसाली ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़म दोहराया। अजरबैजान और आर्मेनिया के तनाज़े के पुरअमन हल पर मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजरबैजान के आला तरीन मेडल से नवाजा गया। मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म्ड फोर्सेस किसी भी शख्स को हिफाजती हिरासत में रखने की मिजाज होंगे। कौमी असम्बली में इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के ज़ेर सदारत इजलास में अपोजिशन ने बिल की मुखालफत करते हुए गिनती को चैलेंज कर दिया। बिल की हिमायत में 125 जबकि मुखालफत में 45 वोट आए। अपोजिशन ने बिल की मंजूरी के दौरान एहतजाज किया और नारे लगाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि 2012 वाले हालात दोबारा इस मुल्क में हैं। ये कानून ज़रूरी है, हमें फोर्सेस की मदद करनी है। कराची के लिए पानी का मंसूबा बड़ी पेशरफ्त है। हब कैनाल कराची के लिए 20 साल बाद इजाफी पानी लेकर आएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हब न्यू कैनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कैनाल का 2/3 हिस्सा कराची और 1/3 हिस्सा बलूचिस्तान के लिए है। मंसूबे से कराची के लिए पानी की किल्लत में कमी होगी। दिसंबर तक हम पुराना कैनाल भी मुकम्मल कराएंगे। मेयर कराची मुर्सा वहाब ने कहा शहबाज स्पीड का तो पता नहीं, लेकिन बिलावल स्पीड को सबने देख लिया। 11 माह में हब कैनाल का मंसूबा मुकम्मल हो गया। हम बिलावल भुट्टो के वादों को वफा कर रहे हैं। मौजगोड तक पानी पहुंचाने में कामयाब होंगे। मौक़े हक की फतह से आज़ादी का जश्न दोपाला हो गया। इस साल आज़ादी की तकरीबात यादगार होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शिकर पड़ियाँ पर शानदार तकरीब का एहतमाम होगा। रात 8 से 12 बजे तक कौम यौम आज़ादी का जश्न देखेगी। ये तारीखी मौका पाकिस्तान के इत्तेहाद, अज़म और हौसले की अलामत है। इबरतनाक शिकस्त हमारी फोर्सेस ने, हमारी अफवाज ने दी है। जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस जंग के दौरान भी जिस तरीके से पूरी इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, हमें सियासी इख्तलाफात सबको ख़त्म करके पूरी पाकिस्तानी कौम को मिलकर जो है एक मजबूत कौम बनकर हमें इन तमाम चैलेंजेस को मुकाबला करना चाहिए। यौम आज़ादी और मार के हक में कामयाबी का जश्न, जोश और जज्बा दीदनी। कराची से थर्ड पार्कर खुसूसी थर्ड सफारी ट्रेन कैंट स्टेशन से रवाना। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने तकरीब में केक काटा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारी फ़ौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। बिलावल भुट्टो ने दुनिया को मोदी का असल चेहरा दिखाया। हमें अपने इख्तलाफात भुलाकर तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना है। पाकिस्तान एक मुत्तहिद कौम है, ये पैगाम हमें दुनिया को देना है। कराची से खैबर तक सब्ज़ हिलाली परचम की बहार। बच्चे बड़े सभी हैं आज़ादी का जश्न शान से मनाने के लिए तैयार। शहर शहर रैलियां और तकरीबात का एहतमाम। इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन में ज़बरदस्त जोशो खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं, क्या ख़ास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। मज़ार कायद पर लेज़र शो का इनेकाद। कायद आज़म का मज़ार पाकिस्तान के रंग में रंग गया। शो में तारीख़ पाकिस्तान की जिद्दोजहद की अक्कासी की गई। तकरीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह, कमिश्नर कराची समेत दीगर शरीक हुए। गवर्नर हाउस सिंध में दुनिया की तवील तरीन आतिशबाजी का रिकॉर्ड कायम। आतिशबाजी 1 घंटा 16 मिनट तक जारी रही। उधर सक्खर में 3000 से ज़्यादा तलबा ने ह्यूमन नेशनल फ्लैग बनाकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया।
यौम आज़ादी के मौके पर शक्कर पड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश, अवाम के लिए खुसूसी तकरीबात का एहतमाम। नुमाइश में मौक़े हक के दौरान इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ जंगी हथियार, तैयारे, टैंक और दीगर फौजी साजो सामान शामिल। मौक़े हक में नुमाया किरदार अदा करने वाले रेडार्स भी नुमाइश का हिस्सा। हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक का सफ़र, शहीदों का खून ही पाकिस्तान की आज़ादी और बका का ज़ामिन है। आज़ाद कश्मीर की गयूर कौम का मार्के हक यौम आज़ादी के मौके पर वतन से मोहब्बत का शानदार इजहार। कहा, हम अपनी सरजमीन की सरहदों के अमीन और मुहाफ़िज़ हैं। हमारे लबों पर हमेशा अपने वतन की वफ़ा और अज़मत के नग़मे गूंजते हैं। सख्त मौसम हो या मुश्किलात के तूफ़ान, हमारे हौसले बुलंद और इरादे चट्टान की मानंद हैं। आज़ादी की ये नेमत कश्मीरियों की कुर्बानियों और बेमिसाल वफा की यादगार है। सोच के साथ मालूम हुआ है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं और लाखों लोग अब बेरोजगार हैं। That he was not going to close these utility stores. This issue was sent to the committee. The committee was given assurances that there will be no closure of utility stores. We need to be strengthening our utility stores, not downsizing them and not closing them down. रुकने कौमी असम्बली आसिफ भुट्टो जरदारी का नुक्ता एतराज़ यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मामला ऐवान में उठा दिया। कहा, यूटिलिटी स्टोर्स बंद ना करने की यकीन दहानी कराई गई थी, अब बंद करने का हुक्म आ चुका है। हुकूमत वजाहत करे कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर रही है या नहीं। वफाक के वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने जवाब दिया, काबीना की कमेटी बराए राइट साइजिंग ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला किया है। डेली वेजेस SPCA हुकूमत का सबसे बदनाम इदारा है। SPCA अफसरान के लिए जहन्नुम में भी खास जगह होगी। जस्टिस इकबाल कलोड़ो के गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। KMC और SPCA के हुकाम पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा, आपका काम सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे कमाना रह गया। क्या आप अपना काम अदालती हुक्म के बगैर नहीं करेंगे? अगर कोई मरता है तो मरे, और आप सिर्फ उस वक्त काम करेंगे जब अदालत हुक्म दे। अदालत ने SPCA को हुक्म दिया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और 16 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए। अल्लाहू अकबर। गिलगित में ग्लेशियर्स पिघलने से तबाही का सिलसिला जारी। हसनाबाद हंजा में दरियाई और ज़मीनी कटाव से 15 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक पानी का बहाव बढ़ने से शारा रेशम का मज़ीद हिस्सा पानी में बह गया है। कराक्रम हाईवे जुज़वी तौर पर एक और मकाम पर बंद हो गई है। दरियाई और ज़मीनी कटाव की शिद्दत से हसनाबाद के लोगों ने दर्जनों घर खाली कर दिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।